लगता है, ऐसा लगता है ना कि कोई भी चले जाए कूद के। 75 से $77,000 के करीब कोई $200 की चीज़ खरीद लेते हैं। और इसकी तो हमारी किस्त $50 की बन रही है हर हफ्ते की। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, उस तरीके से सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रही। I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the Hey, Kenzo. Kenzo. गुड मॉर्निंग लड्डू। गुड मॉर्निंग केंजो भाई। गुड मॉर्निंग लड्डू। नींद में देखो, उसकी आंखें देखो। weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाय क्या चैनल तुषार जा। कहाँ तुषार भाई बैग बूग लेके चल दिए, कपड़े कुपड़े पहन के। भाई बैग में कुछ नहीं है, कैमरा और ड्रोन है। आप लोग को ना बहुत सुंदर सा व्यू दिखाना था मेरे को। सुबह सुबह सनराइज भी नहीं हुआ। अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम देख सकते हो आप 7:15। हाथों में ड्राइनेस हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 या 6 डिग्री हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नीचे लाल के सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं तुषार भाई आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो इतने टाइम से, तो व्यूज़ तो आपके आ नहीं रहे, फिर भी लगे हुए हो। भाई मैं 6-7 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। और व्यूअरशिप तो अब ऐसा हो गया है कि बस अच्छा कंटेंट डालते रहो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। मतलब ये भाई उम्मीद है कि हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई, बट आप लोग को मेरे को अच्छा कंटेंट देना ये तो ज़रूरी है ना भाई। व्यू चेक करो मेरे पीछे, ये वाली साइड देख रहे हो, ये वाली साइड देखो भाई, ओह नाइस। ये है भाई बोल्ट ब्रिज, जिसके ऊपर वो ग्राफिटी बनाई थी जो मैंने न्यूज़ थोड़ा टाइम पहले शेयर करी थी। ये देखो भाई व्यू, क्या बढ़िया लग रहा है ना। मैं आ चुका हूँ भाई इधर, क्या बोलते हैं, पोर्ट मेलबर्न नहीं, कौन सी जगह है, हाँ पोर्ट मेलबर्न ही है मेरे ख्याल से। तो हाँ, मैंने बोल्ट ब्रिज के आसपास का एरिया डाला, क्योंकि मैं अभी आपको ड्रोन उड़ा के दिखाने वाला हूँ कैसा व्यू है। तो हाँ देखते हैं भाई कैसा लगता है ऊपर से, मतलब ड्रोन से। कहाँ ऊपर निकल रहे हो तुषार भाई, कूद रहे हो क्या पानी में? नहीं भाई, thank every entrance to every देखते हैं भाई उड़ा भी सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। लेट्स सी, अगर उड़ाया तो बहुत अच्छा व्यू आएगा भाई सामने। building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stoned, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. No, I'm a small part of this. वाह ड्रोन भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, तगड़ा व्यू था ना। अलाउड था भाई उड़ाना, क्योंकि कई सारे मैंने ड्रोन शॉट्स देखे हैं इस वाले एरिया के, बढ़िया मज़ा आ गया भाई। ये ड्रोन ऐसे मतलब बहुत टाइम पहले का ले रखा है, बट उड़ाने को नहीं मिलता। मैं घर के पास कितनी बार उड़ाऊँ ऑलरेडी, इतनी बारी आप लोगों को मैं दिखा ही चुका हूँ घर के पास का एरिया। मैं सिटी आके ड्रोन उड़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, रुको कैमरा निकाल लेता हूँ, ठीक है। आईफोन की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, अभी अंधेरा अंधेरा सा है ना, थोड़ा फ्लैश मारूंगा फिर आंखें चौंधी आ जाएगी मेरी। ऐसे लाइट पड़ती है ना फ्लैश की डायरेक्ट मुंह पे, तो थोड़ी देर तो सही लगता है, ज़्यादा देर मुंह पे लाइट पड़े तो आंखें ऐसे हो जाती है, उसके बाद है क्या देख लिया हमने ऐसा। तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भाई $1 लाख कमाना भी कम है। मतलब अगर आप लोग की सैलरी $1 लाख ऑस्ट्रेलिया में है तो वो इनफ है कि नहीं। जैसे इंडिया में हम लोग सुनते हैं ना $1 लाख, तो अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करें तो $1 लाख होता है भाई 60, अभी 66 का रेट चल रहा है। बीच में गर्मा गर्म 69 तक पहुंच गया था, फिर अभी 66 के अराउंड चल रहा है। तो उसके हिसाब से तो भाई 66 लाख रुपीज़ हो गए तुषार भाई। तो ये तो बढ़िया लग रहा सुनने में, बट भाई नहीं, ये भी कम है। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंडिविजुअल $1 लाख भी कमा रहे हो ना, तो वो कम है। मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक है अगर आप लोग $1 लाख के अराउंड कमा रहे हो, बट अगर हम उसको बाइफिकेट करें, अगर हम उसको तोड़े, अगर हम लोग रियलिटी के बारे में बात करें, तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नहीं ये तो मैंने बोल दिया। ये देखो भाई, यहाँ पे बोट खड़ी हुई है, और बोट पे जाने के लिए ना ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप लोग जा सकते हो पैदल, पर यहाँ पे गेट है, कोई भी नहीं जा सकता। ऐसा लगता है ना कि कोई भी चले जाए कूद के, नहीं भाई, ये गेट में से किसी जिसके पास एक्सेस है वही जा सकते हैं। तो गेट जे है ये, वेलकम टू रिवर होम्स, तो इसके अंदर फिर जा सकते हैं। शायद ख़राब खड़ी है, बहुत टाइम से चली नहीं, गंदी सी लग रही है थोड़ी सी, बट भाई ये देख लो बढ़िया सीन है। यहाँ पे यॉट वगैरह पार्क करने की भी बहुत ज़्यादा फीस होती है, मतलब साल के $5-10 हज़ार। खैर मेरे को पता नहीं है, रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, बट बहुत महंगा हिसाब किताब है भाई। अगर आप लोगों के पास बोट है तो उसकी पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं भाई। तो $1 लाख अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे हो, तो सबसे पहला रीज़न आ जाएगा भाई टैक्स।
तुषार भाई कितना बचेगा $1,00,000 अगर हम लोग कमा रहे हैं, तो टैक्स कटने के बाद हमारी जेब में कितना आएगा? तो आपकी जेब में आएगा भाई, तो टैक्सेस हटा के और मेडिकल लेवी या फिर मेडिकल लेवाई भी बोलते हैं उसको काफ़ी सारे लोग, LEVY स्पेलिंग होती है, तो आपकी जेब में आएगा भाई $77,000, मतलब 75 से $77,000 के करीब आपकी जेब में इन हैंड सैलरी आएगी। और मैं $1,00,000 को बेस सैलरी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सुपर एनुएशन नहीं जोड़ रहा, सुपर एनुएशन अलग होता है भाई, जैसे इंडिया में PF होती है प्रोविडेंट फंड्स, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में सुपर होता है, उसको सुपर एनुएशन फंड्स बोलते हैं। हेलीकॉप्टर आ गया भाई, सही टाइम पर उड़ा लिया ड्रोन। तो ऑस्ट्रेलिया में उसको सुपर एनुएशन फंड्स बोलते हैं, ठीक है। वो अलग आता है, मतलब कि वो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसका अलग एक सिनेरियो होता है बेसिकली, बाद में मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। बट वो ना आप ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एनी हाउ, अगर आप लोग $75,000 से $77,000 आपके पास इन हैंड सैलरी आ रही है, तो सर भाई तब भी ये बढ़िया ही लग रहा है सुनने में, है ना। तो कितना हो गया, मैच कर लेना भाई अपने हिसाब से, 66 रुपीज़ के INR के हिसाब से। बट अगर हम लोग और इसको डिवीजन करते हैं, तो हफ्ते के आपके पास करीबन $1,400 के करीब आपके पास अपनी जेब में आते हैं जब आप लोग $1,00,000 की सैलरी कमा रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आए, तो वो है हाउसिंग भाई, सारा पैसा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ योर मनी घर वाले चीज़ घर में ही चला जाता है, भले आप लोग रेंट कर रहे हो या फिर अगर आप लोग वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, खरीद रखा है आपने, आप लोग मॉर्गेज भर रहे हो, तो सबसे मेजॉरिटी जो आपका पैसा जाता है वो खर्च हो जाता है भाई रेंटल, और घर खरीदा हुआ है तो उसकी किश्तों में। क्या मैं अटक रहा हूँ, सुबह ठंड हो रही है भाई सुबह सुबह। तो हाँ, अगर हम लोग एक एग्जांपल से लेके चले, अब आज की डेट में महंगाई इतनी हो गई है, जैसे हम लोग मेलबर्न और सिडनी की अगर हम लोग देखें, तो दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एक बंदे का हिसाब लगाओ, तो $1,000 अगर आप लोग रेंट कर रहे हो महीने का, किराए में फिर बिल्स वगैरह भी जोड़ दो, तो मोटा मोटा आप लोगों का $15,000 आप रेंट में दे ही रहे हो साल का, रेंट में अगर आप लोग रेंट कर रहे हो तो। और अगर आप लोगों ने कोई घर ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने $6-7 लाख की प्रॉपर्टी ले रखी है, डिपेंड करता है आप लोगों ने कितना डिपॉजिट दिया हुआ, आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है महीने की। तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डिपॉजिट एंड द इंस्टॉलमेंट यूर पेइंग एवरी वीक, या फिर महीने की आप भर रहे हो, तो वो भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा आपकी किस्तों में निकल जाता है वो आप लोगों का खर्चा हो ही जाता है भाई आज की डेट में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे हो, इसमें मैं सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर रहा हूँ, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, या फिर जिनका बिजनेस है वो भी, समझ रहे हो ना, मतलब मोटा मोटा कि हम $1,00,000 को तोड़ के आज सीखना चाह रहे हैं कि $1,00,000 इनफ है कि नहीं। तो आप लोगों का मैंने सबसे पहले टैक्स बता दिया, उसके बाद मैंने आप लोगों को घर का बता दिया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। उसके बाद आया थी भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेलिया में। जब से मैं यहाँ पे हूँ ना, मतलब 6 साल हो गए मेरे को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। मतलब अगर आप लोग पुराने प्राइजेस कंपेयर करो तो अभी के टाइम के हिसाब से महंगा हिसाब किताब हो रखा है। और अब आप लोग बोलोगे तुषार भाई सैलरी भी तो बढ़िया ना, इतने टाइम से लोग रह रहे हैं। तो हाँ भाई, थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, पर खर्चे तो जब चीज़ नॉर्मली, जैसे हम लोग अगर, चलो फॉर एग्जांपल हम लोग रेंट की फिर से बात कर लें, तो जो चीज़ पहले कितने की आ रही थी, तो जो चीज़ पहले आपको $200 के हिसाब से मिल जाती थी, अब उसी का रेट $300-350 ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। और अगर हम लोग पेट्रोल तक की बात करें, जब मैं आया था करीबन 91 पेट्रोल की बता रहा हूँ मैं, सबसे जो बेसिक होता है, उससे पहले E10 होता है, इथेनॉल डला होता है उसमें, जो भी है, ठीक है। इथेनॉल का तो अलग ही चैप्टर चल रहा है इंडिया में, बहुत न्यूज़ देख रहा हूँ मैं आजकल। हाँ, 99 सेंट्स के करीब था, आज भाई $1.5 से कम नहीं है। तो अब वो चीज़ भी देखो ना कि खर्चे वगैरह भी कैसे बढ़ गए हैं। तो लिविंग कॉस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में बढ़ चुकी है। तो जैसे हमने तोड़ा था ना 75,000 को, हमने तुषार भाई आपने घर का वो सब निकाल दिया था, 25-30 हज़ार, चलो 25 हज़ार निकाल दो चलो मिनिमम, तो भी आपकी जेब में 50 हज़ार बचाना। उसके बाद आप लोग अपने खर्चे खुर्चे करोगे, ग्रोसरी करोगे, तो ये सारी चीज़ें भी महंगी हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में कंपेयर टू बिफोर। चौथा पॉइंट भाई, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे सैलरी बढ़ती है ना, तो हम लोग बेटर अपार्टमेंट या फिर बेटर घर में, ऐसी चीज़ें, फिर हॉलीडेज़, वीकेंड पे बाहर जाना, ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती है जैसे सैलरी बढ़ती है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आप लोगों के पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी देखो ना भाई। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बड़ी ऐप फैसिनेटिंग लगती है, बाय नाउ पे लेटर वाली। तो जैसे वो हो गई, जिप पे हो गया, जिप मनी हो गया, या फिर आफ्टर पे हो गया, कि अभी हम लोग कोई $200 की चीज़ खरीद लेते हैं और इसकी तो हमारी किस्त $50 की बन रही है हर हफ्ते की, तो हम इसको पे कर देंगे बाद में। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, मैंने भी ये चीज़ गलती करी थी। तो जैसे आफ्टर पे में आपने साइन अप वगैरह किया, उन्होंने आपको $1000 की लिमिट दी, आपने $500 की कोई चीज़ खरीदी, उन्होंने 4 टुकड़ों में तोड़ दी। उसके बाद जब वो चीज़ 4 टुकड़ों में टूट जाती है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, वो
आप रेगुलर करने लग जाते हो, वो लोग आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहले $1000 की लिमिट थी, आपने $500 पे ऑफ कर दिए, ठीक है, तो आपकी लिमिट वो 1500 या 2000 कर देगा। फिर आप कुछ खरीदोगे, आपके ऐसे लिमिट बढ़ा के ना आपको ऐसे लालच देते रहते हैं कि तू और खरीद, तेरे को तो 4 टुकड़ों में पैसे भरने हैं। तो फिर भाई उसकी किस्तें चुकाने में ऐसी हो जाती है और उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी ऐप्स को भाई अवॉइड करना, ये अगर आप लोग भले स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी, मतलब ये छोटी सी रिकमेंडेशन थी, वो याद आ गई मेरे को बोलते बोलते रास्ते में, तो मैंने आपको बता दी। अगला पॉइंट आया था भाई मॉर्गेज प्रेशर। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी भी महंगी हुई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, तो थोड़ा मतलब दिक्कत रह जाती है भाई जेब में। तो जब आप लोग अपनी मॉर्गेज भर रहे होते हो, हर महीने की आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट भर रहे होते हो, उसमें भी थोड़ा जोर लग जाता है ना जेब में। मतलब ये आप फर्स्ट वाले पॉइंट से कंपेयर कर सकते हो, बट मॉर्गेज का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है लोगों पे, तो $1,00,000 भी हमको सुनने में कम ही लगते हैं। मतलब कि ठीक है, ऐसे बुरे नहीं है, मतलब सही है, आप बढ़िया है भाई। अगर आप लोग $1,00,000 भी कमा रहे हो साल का, तो महीने का बोलने वाला था मैं, महीने का तो भाई एपिक, बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हो आप, महीने का $1,00,000 कमा रहे हो तो। बट एनी हाउ, समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या भाई यही खर्चे नहीं है, फिर इंश्योरेंसेस भी होती हैं, इंश्योरेंसेस का भी शौक लगता है जब हम देखते हैं होम इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस, उसके बाद अलग अलग चीज़ों की इंश्योरेंस, हर चीज़ भरते रहो और फिर आपकी सैलरी में से कम करते रहो। उसके बाद भाई अगर आप लोगों की फैमिली है तो चाइल्ड केयर भी देखना होता है, कि जैसे दोनों में अभी भी ऑफिस जा रहे हैं तो चाइल्ड केयर में बच्चे को छोड़ना होता है। भले ही रिबेट्स वगैरह होती हैं, बट वो भी खर्चे आप लोग ऐड कर सकते हो, वो भी कटता है भाई। उसके अगला पॉइंट आया था भाई ग्रोसरीज वगैरह। जैसे अभी हमने बच्चे की बात कर ली, अभी तक मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा था, फिर अभी मैं जैसे फैमिली की बात करी, कपल की बात करी, बच्चों की बात करी, तो उसके अंदर आप लोग चीज़ें और जोड़ सकते हो, फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं भाई। उसके बाद आया था भाई वेज ग्रोथ। जैसे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, उस तरीके से सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रही, बढ़ती है भाई लोगों की सैलरी हर साल, बट जिस तरीके से महंगाई हो रही है उतने लेवल को पेस मैच नहीं कर पा रही है वेजेस, मतलब कि जो ग्रोथ परसेंटेज होती है एनी हाउ, तो वो भी नहीं बढ़ रही है। और भाई फिर हम लोग बात करते हैं सेविंग्स की, तो जो सर्विस बताते हैं उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि जब सेव करते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हमारी मॉर्गेज जल्दी से जल्दी जाए, हमने जो अपना लोन ले रखा है 20-30 साल का अपने घर पे, वो हम लोग जल्दी से पे ऑफ करें। तो ये जो सर्वे का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सेविंग्स भाई हो ही नहीं रही, समझ रहे हो, मतलब ऐसे डरा नहीं रहा है, ये आ गया यहाँ बैग टांग के पानी के पास खड़ा हो गए सच्ची बोल रहा है या डरा रहा है, ऐसा नहीं है भाई। सब लोगों का सब्जेक्टिव होता है, अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक एंड विच इज़ ऑब्वियस कि हम लोग अपना लोन जल्दी से पे ऑफ कर दें, तो उसके चक्कर में भाई सेविंग नहीं हो पा रही ढंग से। तो लाख तो कमा रहे हो आप, पर सेव कहाँ हो रहा है, वो जा ही तो रहा है खर्चों में। अब भाई आए थे फाइनल कंक्लूजन पे, ऑस्ट्रेलिया में सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंसेस प्रॉब्लम है। हम लोग देखते हैं भाई अपने बाहर के देशों से कि बाहर चले जाएंगे, वहाँ खर्चा मतलब वहाँ कमाई बहुत बढ़िया है, पर भाई खर्चे को ही नहीं देखता है। जब भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भी जा रहे हो ना, आपके दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि इस बार भी नहीं लेके आया कुछ, ये नहीं ले रही है भाई, खर्चे इतने हो रखे, जगह ही नहीं, जेब में बचता ही नहीं है वैसा कुछ, इतना कमा रहे तो खर्च हो जाता है भाई। मतलब समझ रहे हो ना, अगेन ये सब्जेक्टिव है भाई, सब लोग ऐसे नहीं करते, बट रियलिटी यही है। अगर आप लोग $1,00,000 के आसपास कमा रहे हो तो सेविंग्स करना मुश्किल हो चुका है भाई आज की डेट में, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो। अगर आप लोग 50,000 भी कमा रहे हो ना, उसमें से भी अगर आप लोग साल के 10,000 सेव कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लाख कमा रहा है, वो साल का 5,000 सेव कर रहा है, तो आप ज़्यादा सेव कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना भाई। बाहर की कंट्री में मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन एज वेल। तो हाँ, ये था थोड़ा सा रियलिटी चेक जो मैं आज की वीडियो में देना चाहता था, कि हम लोग बड़े फैसिनेट होते हैं बाहर के कल्चर से। ओ तो यूएस चला गया, उसका तो 1 करोड़ का पैकेज है, ओ वो तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसका तो 70 लाख का पैकेज है, ओ वो तो यहाँ चला गया, उसका तो खूब पैकेज है। उसी हिसाब से भाई खर्चे भी हैं। मेरा दोस्त है भाई एक आयरलैंड में, ठीक है, शादी में नहीं आया वो, एनी हाउ। तो मैं उससे बात कर रहा था, बहुत पहले की बात है ये। मैंने उसको कहा कि मैंने पूछा कि तेरा रेंट कितना है, उसने पूछा तेरा कितना है। मैं कहा हमारा रेंट $2,400 है। तो मैंने उसको घर दिखाया, 4 बेडरूम घर है हमारा, $2,400 हम किराया दे रहे हैं। कह रहा है इतने में तो हमारे में शैक आती है, वो PUBG में शैक नहीं होती, ठीक है, जिसको कुटिया भी बोलते हैं छोटी सी। कह रहे इतने में तो वो भी ना आए इधर। खैर जो भी सरकास्टिक वे में बता रहा हूँ कि ये वो डबलिन जैसे शहर में रहता है, और डबलिन भी बहुत एक्सपेंसिव है भाई। मतलब आप लोग समझ रहे हो, कहीं पे भी कहीं से भी बैठ के कोई कंक्लूजन मत बनाओ कि कोई इतना ज़्यादा कमा रहा है तो बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही सेविंग्स होंगी। हाँ, करने वाले करते हैं भाई, और करनी भी चाहिए इमरजेंसी के लिए, नहीं हो रही तो भाई कौन क्या ही करे। तो आज की इस वीडियो को इतना रखेंगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव मेलबर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो टैक्सेस हटा के और मेडिकल लिए भी